बहुत बार जो बीमारी है वही समझ में नहीं आती लोगों को। भगवान के पास जाओ, बाबा बुआ के पास जाओ और उससे में उनका टाइम चला जाता है। केमिकल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ये इलनेस होता है। मेंटल इलनेस इससे इसका बहुत इश्यू करते हैं और उसकी वजह से ये बीमारी से बाहर निकलना ये बहुत बार मुश्किल हो जाता है। पुणे में ये सिचुएशन अभी आई है कि हमारे पुणे के जो साइकियाट्रिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि मानस रंगत के लिए जाओ। अभी भी हमारे समाज में उतना अवेयरनेस नहीं है, लोग एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर हमें बुखार होता है, खाँसी, ज़ुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें दिमागी कोई बीमारी है, डिप्रेशन है, किसी चीज़ का तनाव हो रहा है, किसी समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन उससे उसके बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ऐसी ही समस्याओं को लेकर पुणे में रेशमा मैम कुछ काम कर रही हैं। इनकी एक संस्था है परिवर्तन नाम से, जो अपनी संस्था के माध्यम से परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है लोगों की मानसिकता में। और जो लोग पीड़ित हैं इस मानसिक बीमारी से, चाहे वो बीमारी कितनी भी छोटी या कितनी बड़ी हो, उन सबकी सहायता करने का प्रयास कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी संस्था के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये संस्था आगे चल के और मदद कर सकती है मानसिक रोगियों की। मैम, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो संस्था है आपकी परिवर्तन संस्था, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी क्या विचारधारा है और कैसे ये काम कर रही है मेंटल इलनेस के क्षेत्र में? ओके। पहले तो परिवर्तन नाम की संस्था जो है वो शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और शैलाताई दाभोलकर इन्होंने शुरुआत की। करीबन 30-35 साल से परिवर्तन संस्था का काम सतारा में शुरू हुआ। और परिवर्तन का दूसरा भी जो काम है जो कि अंधश्रद्धा, उसके ऊपर डॉक्टर शहीद नरेंद्र दाभोलकर सर और शैला मैम काम करती थी। उसी वक्त उनको ये भी रियलाइज हुआ कि मेंटल इलनेस की भी बीमारी ज्यादा बढ़ रही है समाज में। और उसके बाद मेंटल इलनेस का भी काम परिवर्तन का स्टार्टअप हुआ सतारा में। सतारा, पूना, आसाम में तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश में मेंटल इलनेस और डी एडिक्शन के ऊपर हमारा काम शुरू है। तो तीनों जगह पे हमारा काम स्टार्ट है। पूना में हम जो काम करते हैं वो बेसिकली सीवियर जो मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट है उनके रिहैबिलिटेशन के लिए हमारा काम शुरू है। अभी डॉक्टर हमीद दाभोलकर सर जो है उनके गाइडेंस के ऊपर हमारा ये तीनों जगह का काम चलता है। तो पूना में हम यहाँ पे डे केयर चलाते हैं जो कि डेली पेशेंट यहाँ पे हमारे ऑफिस में आते हैं और उनका डेली फंक्शन रूटीन बैठने के लिए ये हमारा डे केयर रहता है। उसमें सीएमडी के कुछ पेशेंट हो, एसएमडी के पेशेंट, सीएमडी मतलब कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जिसमें हम बोलते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन। और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट मतलब कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर हो, अ, ऐसे बड़े जो बीमारी है उसके पेशेंट भी है, एडिक्शन के ऊपर है। उसके बाद फिट वाले पेशेंट्स कई रहते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं। तो अलग-अलग जो मानसिक बीमारियाँ है उस पेशेंट के साथ उनका रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम चलता है। तो डे केयर में 4 भागों में हम डे केयर में काम करते हैं। उसमें पहला जो है वो फ़ोकस ग्रुप इंटरवेंशन रहता है। उसमें साइको एजुकेशन हो, मेडिसिन अधेरेंस के ऊपर काम हो या मैनेजिंग साइड इफेक्ट्स के ऊपर हो, रिलैप्स मैनेजमेंट के ऊपर हो, अलग 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 फोकस ग्रुप्स हम यहाँ पे लेते हैं। वैसे ही एक्सरसाइज, योगा, उसके बारे में भी हम डेली यहाँ पे उनसे करवाते हैं। उसके बाद दोपहर लंच के बाद उनका लाइवलीहुड का ट्रेनिंग रहता है। तो उसमें हम दिया पेंटिंग हो या पेपर बैग मेकिंग हो, चॉकलेट मेकिंग हो, अलग-अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं। उससे जो पैसा मिलता है वो उन सब में बाँट देते हैं। कि बहुत बार ये होता है कि ये जो बीमारी है वो टीन एज में शुरू हो जाती है। तो बहुत बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई पूरी हुई होती है लेकिन जॉब के वक़्त दिक्कत आती है, पढ़ाई के वक़्त दिक्कत आती है, मेंटल इलनेस शुरू हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाते। तो एक गिल्ट उनके मन में रहता है कि इतना बड़ा हुआ हूँ, मेरे जो कज़न है, मेरे जो दोस्त है वो आगे बढ़ चुके हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा फाइनेंशियल अगर हम उनको अगर सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल वो स्टेबल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस बनने के लिए हेल्प होती है।
तो वो हम करवाते हैं और उससे ज़रिए ही हमने कीमया कैफ़े एक स्टार्टअप किया था। तो उसको 3 साल अभी पूरे हुए हैं पूना में ही कीमया कैफ़े शुरू था जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के जो पेशेंट थे, वो रन करते थे। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट तो करीबन सुबह 8 से शाम साढ़े 8 बजे तक वो कैफ़े हम 3 साल चला पाए। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि वो जो कैफ़े था वो उसका रेंट जो किराए पे लिया था तो रेंट ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर वो पेशेंट जो हमारे वहाँ रोटेशन से काम करते थे, उनको उतना पैसा मिलना चाहिए था हर मतलब मंथ का, तो वो निकल नहीं रहा था। तो उसकी वजह से हमने वो बंद किया। लेकिन हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया कि ये हमारे बच्चे समाज में मतलब खड़े रह के समाज के बीच में खड़े रह के भी कुछ काम कर पाते हैं और उसका उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है कि हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। बहुत बार होता है कि ये जब पेशेंट दवाइयाँ खाते हैं तो जॉब के वहाँ उनका जॉब टिक नहीं पाता है, जॉब के बाद दिक्कतें आने लगती है। तो हम जब जॉब देते हैं तो उसके स्किल्स के हिसाब से उनकी बीमारी है वो बता के उनको सब बताते हैं और फिर जॉब वहाँ पे लगवाते हैं। तो जॉब जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि क्लोज़ली इंटरवेंशन उनके साथ होता है। वहाँ पे काम करने वाले जो कलीग्स होते हैं उनको बताया जाता है। जो उनके बॉस होते हैं उनको ये सब बताया जाता है। तो कभी-कभी दवाइयों की वजह से डिले भी अगर हो जाता है, काम के लिए लेट हो जाते हैं, कभी-कभी छुट्टियाँ हो जाती है, तो हमारा क्लोज़ली इंटरवेंशन वहाँ पे रहता है, तो वो सस्टेन होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करीबन कोविड के बाद हमने 300 लोगों को जॉब अलग-अलग सेक्टर में लगाया है। उसमें अलग-अलग है मतलब आईटी से लेकर हाउसकीपिंग तक हमने जॉब लगाया है और जॉब सस्टेनिंग के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं। और जैसे ही डे केयर में ये बच्चों का हम स्किल बढ़ाते वक़्त इंटरव्यू कैसे फेस करना है, इंटरव्यू में कोई दिक्कत आते हैं तो वो कैसे फेस करना है, कलीग के साथ कैसे फेस करना है, ये भी सेशंस उनसे करवा के लेते हैं, मॉब इंटरव्यू उनके लेते हैं, कैसे इंटरव्यू देना है, वो उनको बताते हैं। और सबसे लास्ट वाला है कि लीजर एक्टिविटी जो हम बोलते हैं तो उसमें मूवी है, डांस है, ड्रामा है, गाने हैं, तो वो भी हम डे केयर में करवाते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा उनकी जो कलाएँ रहती है, तो वो कलाएँ बहुत बार की बीमारी ये शॉर्ट बीमारी नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी है। तो बहुत बार उसके स्किल जाते हैं उसमें कि मुझे अच्छा गाना मैं पहले गाती थी, लेकिन अभी गा नहीं पा रही हूँ। बीमारी की वजह से मैंने गाना ही गाया नहीं या मैं अच्छा कुछ लिखती थी, लेकिन मैंने अभी कुछ महीनों से लिखा ही नहीं कुछ, ऐसे बताते हैं पेशेंट। तो इसमें उनके कलाओं का भी हम प्रेज़ेंटेशन डे केयर में हम 1 घंटा उसके लिए भी टाइम देते हैं। तो ओवरऑल डेली जो उनका रूटीन है, वो सेट होने में हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। घर में कुछ काम नहीं करते, दवाइयाँ खाना, सोना तो बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ रहता है। तो फैमिली भी में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। तो वो फैमिली रिलेशन भी अच्छा बढ़ने के लिए हमें इसका बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत बार बोलते हैं कि छोटे बच्चों का डे केयर रहता है लेकिन नहीं, ये डे केयर का जो उपयोग है वो बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमें अ नज़र आया है। दूसरा जो है कि मैंने जो आर्ट बेस्ड थेरेपी बोली जो कि डॉक्टर हमीद दाभोलकर है, जो संस्था के विश्वस्त है उन्होंने और नाट्य दिग्दर्शक अतुल पेटे, मेरे कलीग है राजू इनामदार, इन्होंने मिलके डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर सर जाने के बाद रिंगन नाट्य पूरा महाराष्ट्र में उन्होंने नाटक के ज़रिए अवेयरनेस किया था। तो यही संकल्पना इसमें भी हमने कि मेंटल इलनेस हो या कोई भी इलनेस हो, इसमें अगर कलाओं का हम इस्तेमाल करते हैं तो रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। ऐसे सब सोचा इन्होंने और वहाँ से वो संकल्पना आई और हमने पिछले 10 साल से ये मानस रंग आर्ट बेस्ड थेरेपी चल रही है। उसमें भी आधार आधार उपचार और पुनर्वसन ये 4 डोमेन पे ऊपर हम काम करते हैं। बहुत बार आधार जो बीमारी है वही समझ में नहीं आती लोगों को। तो बीमार मतलब अकेले-अकेले रहना या चिड़चिड़ा करना, चिड़चिड़ापन होना, कभी कोई
गुस्सा ज़्यादा आना या कभी-कभी बड़बड़ाना, मतलब ये जो है ये मेंटल इलनेस के कुछ-कुछ सिम्पटम्स है। ये टीनेज में मेंटल इलनेस की शुरुआत हो जाती है और घर वालों को पता नहीं रहता। तो वो बहुत बार लीजर कुछ मतलब रिलीजियस कुछ एक्टिविटी करते हैं, भगवान के पास जाओ, बाबा-बुआ के पास जाओ और उससे में उस उनका टाइम चला जाता है। तो अगर बीमारी जल्दी से जल्दी अगर उनको पता हो जाती है तो उसके इलाज भी जल्दी हो सकते हैं। तो ये आज़ार उनको समझना आज़ार आधार बहुत बार होता है कि मेंटल इलनेस अगर किसी घर में हो बोला तो वो फैमिली के लिए भी बर्डन हो जाते हैं, वो जो पेशेंट है वो। और कभी-कभी ऐसे होता है कि सोसाइटी में भी वो एक्सेप्टेंस नहीं रहता मेंटल इलनेस है, या कभी-कभी फैमिली मेंबर्स जो रहते हैं या रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनके यहाँ जाना-आना भी उनका बंद हो जाता है। तो एक सपोर्ट जो रहता है, चाहिए रहता है, वो फैमिली के लिए भी और पेशेंट के लिए। तो सपोर्ट देने का काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। आज़ार देना, आज़ार क्या है वो समझ देना, उनको आधार देना, उपचार। बहुत बार ये मैंने जैसे कहा कि उपचार भी अलग-अलग, मतलब कई आयुर्वेदिक लो, कई अलग कुछ होम्योपैथिक लो, लेकिन इनके लिए साइकियाट्री उपचार ही बहुत ज़रूरी है, ताकि ये साइकियाट्री से इलनेस है, केमिकल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से ये इलनेस होता है। अगर ये अच्छी तरह से पता होता तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते और साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेते। तो उपचार सही ढंग से होना बहुत ज़रूरी है इसमें। और जो लास्ट वाला है कि पुनर्वसन, बहुत बार हम बोलते हैं कि जो अगर बीपी हो, शुगर हो तो वो जो वो भी एक बीमारी है, वो होते हुए भी लोग काम करते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी मेंटल इलनेस ऐसे इसका बहुत इश्यू करते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी से बाहर निकलना ही बहुत बार मुश्किल हो जाता है। तो हम सब समाज ने भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये भी हमारे जैसे लोग हैं, इन्हें भी हम हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हाँ, इनकी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, लेकिन उससे बाहर निकालने के लिए जैसे दवाइयाँ ज़रूरत है, वैसे काउंसलिंग जैसे काउंसलिंग रहते हैं, वो काउंसलर की हेल्प लेना ज़रूरी है। गट उपचार जैसे जो ग्रुप थेरेपी हम लेते हैं, तो ग्रुप थेरेपी की ज़रूरत बहुत बार रहती है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट कि हाथ को काम चाहिए। बहुत बार हमें भी अगर काम नहीं होता तो हम खाली दिमाग शैतान का घर ऐसे हम बोलते हैं। वैसे ही इन लोगों का हमेशा का मतलब क्या करना, इससे उनकी शुरुआत हो जाती है। तो ये डे केयर और मानस रंग हमें बहुत ही हेल्पफुल रहा है। यहाँ के हमारे जो पूना के डॉक्टर हैं, वो भी जैसे हम बोलते कि आर्ट थेरेपी के लिए जाओ या ड्रामा थेरेपी के लिए जाओ, ऐसे हम डॉक्टर रेफर करते हैं। पूना में ये सिचुएशन अभी आई है कि हमारे पूना के जो साइकियाट्रिस्ट है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि मानस रंग के लिए जाओ। क्योंकि मानस रंग ये नाक की पेशेंट के लिए, तो वो फैमिली के लिए भी है, फैमिली के लिए भी आधार देने के लिए, पेशेंट को भी आधार देने के लिए। और हमारे ये मानस रंग से और डे केयर से बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि मतलब रिकवर हुए हैं, कोई पेशेंट है वो जॉब को लगे हैं। और मुझे बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि अगर मतलब जो सीवियर जो रहते हैं, क्रॉनिक जो इलनेस रहते हैं, उसमें बहुत बार हम रिकवरी मतलब कितना वो ठीक हुआ है बीमारी, वो नहीं हम बता पाते। लेकिन हम इतना ज़रूर बताएँगे कि जो क्रॉनिक था, जो वायलेंट पेशेंट था, जो कि दवाइयाँ खा के भी कभी-कभी मेंटल हॉस्पिटल में उसको ईसीटी के लिए भर्ती करना पड़ता था या हॉस्पिटलाइज़ेशन करना पड़ता था। लेकिन हमारे मानस रंग में आने के बाद बहुत सारे पेशेंट का हॉस्पिटलाइज़ेशन होना बंद हुआ है, फैमिली से रिलेशन अच्छे बिल्डअप हुए हैं। और मैं और एक बोलूँगी कि जो कि स्टेबल हुए हैं। मतलब इलनेस बढ़ भी नहीं रहा है, इलनेस कम भी नहीं, लेकिन दवाइयाँ खा के स्टेबल है, घर का माहौल अच्छी तरह से बदल गया, खुद को इंसाइट आ गई है, वो मेरा हमारे लिए बहुत बढ़िया है। मानस रंग क्या है? अभी आपने बोला ना मानस रंग। मानस रंग एक आर्ट बेस्ड थेरेपी है। अच्छा। हाँ। और ये जो परिवर्तन है इसकी शुरुआत जब हुई इसकी शुरुआत अंधश्रद्धा निर्मूल समिति की तरफ से, तो वो कौन-सा समय था? वो कौन-सा सन था? करीबन 1991 में तो ये उस शुरुआत। समय अभी मेंटल इलनेस को सीरियसली कोई नहीं लेता, उस समय जब इसकी शुरुआत की गई होगी तो लोगों ने लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि उन्हें मेंटल बीमारी है, कोई इलनेस है, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर पा रही? उस समय तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी हमारे
समाज में उतना अवेयरनेस नहीं है, लोग एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन अभी करीबन कोरोना के बाद में लोगों को इतना तो इंसाइट आई है कि जैसे कि फिजिकल कुछ बीमारी रहती है, वैसे मेंटल बीमारी रहती है। मेंटल बीमारी के लिए थोड़ा-सा काउंसलिंग लेना चाहिए या थोड़ा बहुत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन बहुत कम अवेयर है उतना। उसके लिए हम परिवर्तन संस्था के माध्यम से बहुत जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं हमारी देश की आबादी करीबन एक 140-150 करोड़ आबादी के लोक संख्या का जो देश है उसमें करीबन 9 से 10 हज़ार ही साइकियाट्रिस्ट है, उससे कम साइकोलॉजिस्ट है। और हम बोलते हैं कि हर 5 आदमी के पीछे 1 आदमी को कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस हो रहा है, जैसे कि डिप्रेशन हो, एंग्जायटी हो, सीवियर कुछ स्किज़ोफ्रेनिया जैसा बीमारी, सीवियर इलनेस या एडिक्शन। अभी आप हम देख रहे हैं सुसाइड का भी प्रमाण हमारे भारत में बहुत बड़ा है। अब हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हमारे यहाँ कहीं न कहीं तो हो रही है। तो इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम परिवर्तन की ओर से बहुत सारे मतलब वर्क प्लेस में भी हम काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस में जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अगर उनके यहाँ कोई प्रॉब्लमेटिक को कोई किसी को इश्यू है तो वो रेफर कैसे करना है, वो हम बता रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स हमने एमएसएफडीए महाराष्ट्र स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट इसके ज़रिए हमें पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में हमने एक पायलट करके देखा। उसमें हम बच्चों के साथ और एज़ वेल एज़ जो प्राध्यापक है उनके साथ हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके लिए मेंटल हेल्थ के ऊपर उनका ट्रेनिंग लिया और उनको उनके ही कैंपस में हम कैसे बच्चों को अवेयर करें। उनके जैसे एनएसएस के कैंप होते हैं, एनसीसी के कैंप्स होते हैं, वैसे ही युवा मानस रंग कैंप हमारे कॉलेजेस में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार कॉलेजेस और स्कूल में बोलते हैं कि काउंसलर मतलब काउंसलर की पोजीशन होती है लेकिन काउंसलर नहीं रहते, तो काउंसलर की इम्पोर्टेंस वहाँ बहुत है मतलब चाहिए ही। हाँ, ज़रूरत है। अगर ये युवा मानस रंग क्लब के ज़रिए भी हमने ये कोशिश की कि अवेयरनेस ज़्यादा करो और ये जो हम ट्रेन किए हुए जो हमें उसे युवा मानस रंग संवादक कह के बुलाते थे। तो उनके ज़रिए कुछ अगर प्रॉब्लमेटिक केसेस आती है तो उनको कैसे हमें इमोशनल फर्स्ट एड देना है, उन्हें रेफर कैसे करना है, वो उनको हमने बताया था और पूरे महाराष्ट्र में हमने ऐसे पायलट प्रोग्राम किया था। दूसरा जो है कि कम्युनिटी बेस्ड भी हमारा काम है, सतारा एज़ वेल एज़ तेजपुर, पूना में भी। तो बहुत बार जो मतलब अर्बन ये रहती है, स्लम्स रहती है, तो वहाँ पे भी हमारा अभी हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी फैमिली ये प्रोग्राम लास्ट 1 ईयर से हम चला रहे हैं। उसमें 0 टू 18 के जो बच्चे हैं, वो तो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर हम प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो 3 अलग-अलग ग्रुप हमने बनाया है, 0 टू 6 है, 7 टू 12 है, 13 से 18 है। 0 टू 6 में हम जो बच्चे का जन्म होने के बाद जो दिक्कतें आती है कि जैसे माइलस्टोन डिले हो, कुछ बच्चे एमआर होते हैं, कुछ ऑटिस्टिक होते हैं, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ कंडक्ट डिसऑर्डर वाले लोग रहते बच्चे रहते हैं। तो उनको कैसे हम उनके पेरेंट्स को अवेयर करें, उनको कैसे हम रेफर करें, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम काम करते हैं। 7 टू 12 का जो एज ग्रुप है उसमें कम्युनिकेशन स्किल बच्चों का कैसे डेवलप होना चाहिए, गुड टच, बैड टच, अलग-अलग मुद्दों के ऊपर वहाँ पे हम काम करते हैं। और 13 से 18 टीन एज में जो चेंजेस होते हैं, तो बहुत बार बच्चे ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी बिहेवियर उनका बदल जाता है। बहुत बच्चे जो स्लम में के बच्चे एडिक्शन के आ जाते हैं, गुनहगारी जो रहती है, चोरी-मारी वो करना सीखते हैं या कभी-कभी प्रेम, मैत्री, आकर्षण जो रहता है, तो उससे गलत हमारा पार्टनर ये करते, चूज़ करते और उसका लाइफ लॉन्ग तक परिणाम हो सकता है उनके लाइफ के ऊपर। तो उसके लिए हम उनको अवेयर करना, उनके सेशंस लेना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग, वर्कशॉप लेते हैं। ज़रूरत जिन बच्चों को है,
तो बहुत बार कम्युनिटी से अगर बाहर मतलब स्लम से अगर बाहर रेफर करते हैं, हर रोज का खाने का उनका दिक्कत रहता है, प्रॉब्लम रहता है, तो वो मेडिसिन के ऊपर खर्चा नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो हम भारतीय विद्यापीठ का जो हॉस्पिटल है उसके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। वहाँ के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो है वो कम्युनिटी में आते हैं, पेशेंट मतलब बच्चों के देखते हैं, बच्चों को हमने स्क्रीनिंग किया रहता है, हमारा हमारे जो काउंसलर है उन्होंने, और काउंसलिंग किया रहता है। वो आने के बाद डायग्नोसिस करते हैं, अगर ज़रूरत है तो मेडिसिन देते हैं, अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग करते हैं। तो जैसे बच्चों के साथ है वैसे भी फैमिली उनके जो पेरेंट्स हैं उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। मतलब कई-कई घर में एडिक्शन का इतना मतलब स्लम में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से घर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो एडिक्शन के ऊपर है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो बीमारी है, तो पता ही नहीं है कि मेरा मर्द है वो मेरे ऊपर शक क्यों कर रहा है या वो बड़बड़ा क्यों रहा है। तो ये घर वालों को भी पता नहीं है। वैसे ही 20-20, 30-30 साल एक मतलब संसार चलाने वाली औरतें हमें वहाँ पे हम देखते हैं। तो वहाँ पे भी हम यही सोच रहे हैं कि उनको कैसे हम उस बीमारी से बाहर निकालें, उनको मेडिसिन कैसे दें, काउंसलिंग कैसे दें, उनका जो फैमिली है वो हैप्पी कैसे हो, उनके बच्चे हैप्पी कैसे हैं, उसके बारे में हम वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे मतलब मेंटली इल पेशेंट के साथ काम करते वक़्त हमें ये पक्का मालूम है कि ये मानस रंग जो है वो हमारे पूरे ही हमारे चेंज कर सकता है। हम खुद को हमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हमारे फैमिली के लिए। तो ये मानस रंग हम कम्युनिटी में भी ले रहे हैं। बच्चों के साथ हम 3 कम्युनिटी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। ताड़ीवाला है, पर्वती है, यरोड़ा है। तो वहाँ पे भी हम बच्चों के साथ ये मानस रंग आर्ट बेस्ड थेरेपी ले रहे हैं। तो ये एक हमें मुझे ये बताने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि स्कूल में वो जाते हैं लेकिन पढ़ाई में पीछे है या पढ़ाई नहीं करते तो उनको बाकी के जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको भी वहाँ पे उनको एक्सपोज़र नहीं मिल रहा। ये मानस रंग की वजह से उन्हें ये एक्सपोज़र मिल रहा है कि मुझे डांस अच्छा आ रहा है, मुझे गाना अच्छा गाने के लिए आ रहा है। तो उनका एकदम बच्चे खुल गए, ऐसे हमें लग रहा है। और पेरेंट्स का भी हम मानस रंग ग्रुप लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इतनी अभी आबादी में इतना सारा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर बढ़ रहे हैं, तो साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम पढ़ने वाले हैं। तो ये इमोशनल फर्स्ट एड देने वाले बंदे हमें तैयार करने हैं, उसमें कोई भी हो मतलब वो कुछ पढ़ाई नहीं की लेकिन एक नानी है कि वो बहुत अच्छा लोगों को समझ पाती है। सुनना, जो हम बोलते हैं कि वार्म देना, एम्पैथी देना, लेकिन किसी की सुनने अभी सुनने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये अगर हम कर पाते हैं और वो कम्युनिटी उसका ओनरशिप ले सक आगे जाके लेगी, तो उससे बढ़िया कोई तो बात आप नहीं इस हो। तरह के ट्रेनीज़ तैयार कर रहे हैं जो आगे चल के या तो हम अलग-अलग ट्रेनीज़ भी मतलब अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन रहती है, वो हमें बुलाते हैं उनके एम्प्लॉयर के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए। तो अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए भी है, हम कम्युनिटी में भी ट्रेनिंग मतलब परिवर्तन संस्था लेती है। अभी ओपा करके एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, वोवेल फॉर पीपल एसोसिएशन करके, वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उनका है। तो उनके साथ हमने माइका करके एक ऐप बनाया है। तो माइका मतलब हम बोलते हैं कि माहिर, हाँ, हमारा मायका, हाँ। तो वहाँ के जाने के बाद जैसे हमें सुकून मिलता है, उसी टाइप ये जो ऐप के माध्यम से बहुत बार अभी हम टेक्नोलॉजी मतलब उस टाइप हम जा रहे हैं। तो इसमें भी हमने ये सारे कोर्सेज़ जो हमने डिज़ाइन किए हैं, वो डाले हैं कि इमोशनल फर्स्ट एड का एक उसमें है, पीयर टू पीयर काउंसलिंग कैसे करना है, केयर टू केयर काउंसलिंग कैसे होना चाहिए, तो वो भी हमने डाला है। सुसाइड प्रिवेंशन जो हम बोलते हैं कि आत्महत्या विरोधी, तो उसके ऊपर हमने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो उनके साथ हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये कैसे लेके जा सकते हैं, वो देखा है। अभी ज़्यादा करके हम देख रहे हैं कि जैसे बड़े लोग एडिक्शन के यहाँ जा रहे हैं, वैसे छोटे बच्चों में भी एडिक्शन का प्रमाण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो संयम करके हमारा एक
प्रोजेक्ट है, उसमें ताराचंद राठी जो है, ताराचंद रामचंद्र सेवा ट्रस्ट, तो उनके ज़रिए हम पिछले 9 मंथ से काम कर रहे हैं कि पूरा पूना सिटी व्यसन मुक्त कैसे हो, बच्चे व्यसन के यहाँ जाए नहीं। इसके लिए स्कूल में हमने पायलट प्रोग्राम किया है, और वो भी जैसे मैं बोल रही थी कि कुछ हो गए सेशन तो फेस टू फेस हो गए, लेकिन कुछ है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बाद में जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो रेफ़र करेंगे। तो ओपा करके ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनकी भी हमारे यहाँ सहयोग ज़्यादा है। तो इसमें अभी परिवर्तन संस्था में अभी आपके पास कितने एम्प्लॉइज़ वगैरह होंगे? हर एक जगह पे मतलब पूना साइड के लिए अलग है, सतारा के लिए अलग है, तेजपुर के लिए अलग है, तो फंडिंग का क्या रहता है? कैसे उन लोगों को आप एम्प्लॉय कैसे करते हो? ये तो नॉन प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल है जो ये। तो पूना में अभी हमारा हैप्पी चाइल्ड हैप्पी फैमिली करके प्रोजेक्ट है, तो उसके ज़रिए हमने रिक्रूट किया है। हाँ, लेकिन फंड्स के इश्यूज़ आते ही रहते हैं, क्योंकि मेंटल इलनेस के मतलब मेंटल इलनेस ऐसी बीमारी है कि उसमें हम बता नहीं पाते कि हमने 5,000 लोगों को हमने ठीक किया है। बहुत बार अप डाउन्स उनके होते रहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब बीमारी बढ़ेगी तो नहीं, स्टेबल रहने के लिए हम बहुत ही प्रयास करते हैं। और कुछ-कुछ ये भी है, हमारे पेशेंट है कि पूरा ही उनका मेडिसिन डॉक्टर ने बंद किया है, जब से वो मानस रंग में आ रहे हैं, जब से वो डे केयर में आ रहे हैं। तो ऐसे भी सक्सेस स्टोरी हमारे पास बहुत सारी है। कुछ लोग काम के लिए लगे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम मानस रंग के ज़रिए कलाओं का अ, उनकी कलाएँ दिखाते हैं। वैसे हमारे यहाँ एक ललित करके हमारा एक मानस मित्र करके बुलाते हैं, हम पेशेंट वगैरह नहीं, मानस मित्र है, जो कि मानस रंग के में आने के बाद वो कविता लिखने लगा, जो कि पहले कविता थोड़ा-थोड़ा पढ़ता था, उसको अच्छा लगता था, लेकिन वो कविता लिखने लगा, और हर एक कविता उसकी हर फ्राइडे में हम उससे बुलवा के लेते थे, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे हमने उसका कविता का एक बुक भी हमने पब्लिश किया। उसकी सेकंड बुक भी आ गई। तो ऐसे हमने मतलब ये भी हो सकता है, मतलब रिकवरी नॉट नेसेसरी कि पूरा ठीक-ठाक हुआ है और सब हुआ है, ऐसे नहीं, छोटे-छोटे मतलब जे जे जिन बच्चों का पढ़ाई रह गई थी, लेकिन अभी वो पढ़ाई करने के लिए ले भी वो भी हमारे लिए सक्सेस है कि अभी पढ़ाई, जो लोगों का जॉब नहीं था, जॉब चल रहा ठीक-ठाक अभी लगा है, चल रहा है, तो वो हमारे लिए सक्सेस है। जो लोगों का घर में प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी घर में वो अच्छी तरह से रह रहे हैं, वायलेंट नहीं हो रहे हैं, दवाएँ ठीक-ठीक खा रहे हैं, वो भी हमारी सक्सेस स्टोरी तो है। अभी 3 जगह पे है ना ये 3 सिटीज़ में? 3 हाँ, आगे एक्सपांड करने का सोचा है महाराष्ट्र के बाहर या महाराष्ट्र में ही और जगह? अभी ये 3 तो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं, एक्सपांड हो भी सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया वैसे कि फंड्स होना बहुत ज़रूरी है। इस सब काम के लिए लोगों ने जुड़ना हमें ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि ये ट्रेन करना भी, जैसे कि हम मानस रंग संवादक ट्रेन करते हैं, ऐसे ट्रेन करना भी ज़रूरत है। क्योंकि मेंटल इलनेस अभी जैसे डिजिटल एरा बढ़ता जाएगा ना, वैसे-वैसे और बढ़ेगी ये प्रॉब्लम। बरोबर। तो इसकी ऐसी संस्थाओं की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, तो इसको तो बाहर जानी चाहिए। यस, इसका फंड मिले इतना ज़्यादा कि ये पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे इंडिया में ही अलग फैले। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम भी इसका प्रचार करें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें कि मेंटल इलनेस बीमारी है और वो दिखवाएँ। यस, यस, डेफिनिटली। अगर किसी को हेल्प लगती है, महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के बाहर, मैंने जैसे बोला कि हमारा आसाम, अरुणाचल प्रदेश में भी काम अगर चल रहा है, तो हमारे परिवर्तन के वेबसाइट के ऊपर जाके आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई कांटेक्ट नंबर चाहिए तो परिवर्तन का मैं मैं अभी डाल भी दूँगी चैनल पे, है ना? ठीक है, थैंक यू।